विजया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन माघ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रानंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदल्भ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदल्भ्य के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके वह उपाय बताइए। बकदल भाई मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता